हर विभाग के साथ हो पाया इसलिए। देखिए, सबसे पहले तो आप पूछे शिक्षा विभाग के लिए, तो हम उसके बारे बता दें कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि 80% सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं और राज्य के 80% बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, जिनके लिए वो योजना की घोषणा की है। आप हमें सिर्फ एक बात बताइए, क्या 80% स्टूडेंट सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? हम तो कहते हैं काश ये सत्य हो जाए, तब तो आज प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। हमारी सरकार ने कोशिश की थी कि सरकारी विद्यालय इतने मजबूत सुदृढ़ हो कि 80% बच्चे एक्चुअल में नामांकित हों, लेकिन आज की स्थिति आपने देखा है कितना ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है। और माननीय वित्त मंत्री जी ने ये घोषणा की है कि 80% छात्र छात्राएं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। अब आप बताइए, 80% अगर पढ़ते तब तो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते ही नहीं। दूसरी बात, उनका एक फ़ोटो आ रहा था 1 मार्च का, जिसमें वो खाना बनाते दिख रहे थे। हम पूछे कि प्याज तो कट ही रहा है, कढ़ाई में कुछ नहीं है, गैस जला के क्यों फ़ोटो वाले आप हो जा रहे हैं? आप तो कम से कम फ़ोटो और ये सब में नहीं थे। आप फोकस करिए हमारे झारखंड के गरीब गुरबों के लिए, दलित पिछड़े अगड़े के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासी के लिए, कि इनको आपने क्या देने का काम किया। और सबसे बड़ा अफसोस ये लगा कि जो बेरोजगारी की बात करके आज सत्ता पे आए, पिछले 5 वर्षों में तो इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन कल के भी बजट में अगर कुछ भी करते यहाँ के बेरोजगार युवकों के लिए, तो हमें लगता है कि शायद ये इन्होंने कुछ सोचा है। लेकिन आज भी जो बेरोजगार युवक, जो युवतियाँ हमारे झारखंड की हैं, उनके लिए इनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, और इसलिए हमें लगता है कि ये बस खाना पूर्ति करने का काम है। लुईस मरांडी जी, मैया योजना पर पूर्ण फोकस दिया गया है, तो मैं चाहूँगी हमारे भैयाओं ने क्या बिगाड़ा है, क्योंकि उनके बदौलत ही हम महिला शक्ति भी खड़े हो पाते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, ये बजट, एक मुहावरा याद आ रहा है इस बजट को देखते हुए कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। वही साबित ना हो जाइए, क्योंकि कागज़ में तो बहुत सुंदर सुंदर बताया गया है, बहुत सुंदर बजट है, ऐसा इसका दावा ये सरकार कर रही है, पर क्या धरातल पर ये हमें देखने को मिलेगा? बस यही प्रश्न है कि इनकी नीयत है इसे धरातल पर उतारने की। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट से बहुत सारे रोजगार जो है हम दे रहे हैं युवाओं। आप एक ही बात आप ध्यान कीजिए कि इन्होंने अपने पिछले वादे जो हैं, पिछले वादे ही पूरे नहीं कर पाई है। जो 5 लाख युवाओं को रोज़गार देने का वादा था, ये पूरे नहीं कर पाई। बेरोज़गारी भत्ता देने का वादा था, ये पूरा नहीं कर पाई। 450 रुपये सिलेंडर तो अभी का वादा है, इसे भी इन्होंने अपने इसमें जिक्र नहीं किया। और ना ही 2,500 रुपये जो हर एक वृद्धाओं को, दिव्यांगों को पेंशन देने की बात, उसमें बढ़ोतरी की बात की थी, उसका भी यहाँ पे मुझे कुछ दिखा नहीं। तो मैं यही कहूँगी बजट बेहद निराशाजनक है। इनकी नीयत होगी तो ये धरातल पर उतारेंगे, नहीं होगी तो नहीं उतारेंगे। आवाज़ उठाया था कि नहीं उठाया था, आप लोग खुद जानते हैं इस सारे चीज़ों को। लेकिन सरकार ने इस सारे चीज़ों को जांच कराया था और कुछ मिला नहीं। जैसे 1-2 जगह का उन लोगों ने उदाहरण भी दिया था और सरकार ने उसको जांच कराया था, तो जो उन लोग बोलते हैं वैसा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो बोलना है इसीलिए कुछ भी बोल देना है। तथ्यहीन आरोप लगाने से तो सरकार के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैडम, आप ये मानती हैं कि संथाल में एसटी आबादी 58 से 24% घटी है? आप ये मानती हैं? देखिए, अगर मैंने हम पूरा देखना पड़ेगा। अगर आबादी कम हुआ है तो आप इसको ऐसे सीधा आप कैसे बोल सकते हैं कि इस्लामिक स्टेट आप बनने जा रहा है या फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है, ये आप कैसे मान सकते हैं? तो अगर हम गंभीरता से उस पर नहीं जाते हैं तो हम ऐसा भी तो देख सकते हैं उस चीज़ों को कि आखिर एसटी का संख्या बाय दी हुए आप लोग बोल रहे हैं उनका स्टेटमेंट के आधार से नहीं। राजहित में, यहाँ के जनता के हित में, यहाँ के गरीब हित में, यहाँ के मजदूर हित में बजट, आबुआ बजट लाया गया है। हाँ, अबुआ बजट को बबुआ बजट बताया गया। रोजगार की वो विपक्ष कुछ भी कर सकता है, उसमें हम लोग को कोई मतलब नहीं। अब बबुआ कुछ भी कर सकता है। शिक्षा विभाग में प्रतिशत बढ़ाने की जरूरत है, निश्चित तौर पर। चलिए शिक्षा
क्षेत्र पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ हम लोग खुशी है जो धनबाद में टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लेकर आपके मेडिकल कॉलेजेस खुलने की आसार है। भविष्य में हम आज मांग करेंगे जो धनबाद में एयरपोर्ट सबसे ज़रूरी है। साहिबगंज और देवघर से भी ज़्यादा हमको लगता है जो एयरपोर्ट की मांग धनबाद में सबसे ज़्यादा है। सरकार इस पर पहल करे और जल्द से जल्द एयरपोर्ट धनबाद में बने। प्रतिशत घटा दिया गया है, कैसे फायदा होगा? फिर से की गई है, सरकार योजना तो लाती है लेकिन धरातल पर नहीं, बजट देखिए जगलिंग है आंकड़ों की, ये तो स्वाभाविक बात है, चाहे भाजपा पेश करे या कोई भी पेश करे, जो किस विभाग को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, किसको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, तो स्वाभाविक बात है। एक चीज़ तो है जो मैया सम्मान योजना जिस पर प्रश्न चिन्ह विपक्ष लगा रहे थे, कल की बजट ने ये चीज़ों को शांत कर दिया। जो मैया सम्मान योजना एक फ्लैगशिप योजना है सरकार की और मैया सम्मान योजना चलेगी। देखिए इंडस्ट्री पर भी आपने सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में सरकार ने कही है और जो भी नई इंडस्ट्री लगेगी उस पर भी सरकार कहीं ना कहीं मदद करेगी। तो इंडस्ट्री लगेगी तो रोज़गार सृजन होगा। इसके साथ साथ सरकारी जो वैकेंसीज है इस पर भी जल्द से जल्द हम समझते हैं जो उस पर काम होगा। स्थानीय नीति को लेकर के भी आवाज़ उठाएंगे क्या बताएं? नहीं, 32 के खतियान हमेशा ही यहाँ पर लोगों के बीच में है। हम समझते हैं जो सरकार स्थानीय नीति पर काम करे ताकि झारखंड के बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। चलिए।